हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार किया, उस पर बहुत विश्वास किया, पर उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये घटना 2016 की है। कैसे एक रिश्ता प्यार से बदलकर हैवानियत की हद की ओर चला जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। ये कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाना के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान की है। घटना के वक्त यानी 2016 में आरजू चौहान की उम्र तकरीबन 21 साल होगी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। वो रोज़ाना घर से 9 बजे कॉलेज जाया करती थी और अपनी पढ़ाई ख़त्म कर शाम को घर वापस आ जाती थी। रोज़ाना की तरह 2 फरवरी 2016 को भी वो घर से कॉलेज के लिए निकली। वो सुबह 9 बजे घर से निकलती है। उसके बाद घर वाले भी अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं नॉर्मली, और दिन नॉर्मल चलता है। शाम को जब आरजू के घर लौटने का समय होता है तो वो कॉलेज से आने में लेट हो जाती है। घर वालों को लगता है कि आज लेट हो गई होगी, लेकिन शाम जब ज़्यादा शाम होने लगती है और आरजू अभी तक घर नहीं आई थी तो घर वालों को टेंशन होने लगती है। आरजू के घर वाले उसके कुछ करीबी दोस्तों से फ़ोन कर पूछते हैं कि क्या आरजू उनके साथ है, पर उसके किसी भी दोस्त को आरजू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बाद आरजू के घर वाले अपने कुछ खास रिलेटिव्स को फ़ोन कर उनसे उनकी मदद मांगते हैं आरजू को ढूंढने में। आरजू के कुछ रिलेटिव्स और उसके पेरेंट्स मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। पूरी रात बीत जाती है। वो हर जगह आरजू को ढूंढते हैं, पर ना ही आरजू का कुछ पता चलता है और ना ही आरजू लौटकर घर वापस आती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। 3 फरवरी 2016 की सुबह आरजू के घर वाले उसके कॉलेज यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचते हैं और वहां से आरजू के बारे में पता करते हैं। और कॉलेज जाकर आरजू के पेरेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि वो सुनकर शॉक रह जाते हैं। आरजू के दोस्तों से और कॉलेज रिकॉर्ड से उन्हें पता चलता है कि आरजू हर सुबह 9 बजे कॉलेज तो आती थी, पर 9 से 10 की सिर्फ एक क्लास लगाकर वो कॉलेज वापस चली जाती थी, और फिर दोबारा वो 1 बजे कॉलेज वापस आती और 1 से लेकर 2 बजे की एक क्लास और लगाती और उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती। ये सुनकर आरजू के पेरेंट्स बहुत हैरान हुए, पर ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो झुठला नहीं सकते थे। आरजू के कुछ सहेलियों ने दोस्तों ने बताया कि आरजू 10 बजे किसी लड़के के साथ चले जाती थी, और जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उस लड़के से उसकी शादी होने वाली है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से मिलने के बाद आरजू के घर वाले पहुंचते हैं मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन और वहां जाकर आरजू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस सबसे पहले कॉलेज आती है और कॉलेज आकर पहला काम सीसीटीवी फुटेजेस देखती है। और जैसा कि आरजू के दोस्तों ने बताया था, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आरजू क्लास से निकलकर किसी लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब आरजू के माता पिता को वो फुटेज दिखाई जाती है तो उसके माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री कहकर करते हैं। उनका कहना था कि ये लड़का नवीन खत्री उनके घर के पास ही रहता है। वो दोनों आसपास में रहते थे और आसपास रहते हुए उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोस्ती में बदली और ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों ने तय किया
कि वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर पर बताएंगे और अपने माँ बाप से अनुमति लेकर शादी करेंगे। आरज़ू के माता पिता तो थोड़ी नाराज़गी के बाद मान गए, पर नवीन के माता पिता ने आरज़ू से शादी करने को बिल्कुल इनकार कर दिया। दरअसल बात ये थी कि नवीन एक जाट फैमिली से बिलोंग करता था और आरज़ू एक राजपूत घराने की लड़की थी। नवीन के माता पिता उसके लिए एक जाट घराने की लड़की ही चाहते थे और उन्होंने आरज़ू से उसकी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। शादी के लिए साफ इनकार किया, साथ ही साथ नवीन को अच्छे से समझाया कि अब वो आरज़ू से नहीं मिलेगा, ना ही उससे बात करेगा। माँ बाप के कहे मुताबिक नवीन आरज़ू से मिलना और बात करना छोड़ देता है, पर कुछ ही समय बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है और दोनों फिर मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ नवीन के माता पिता अपनी ही जात की उसके लिए एक और दूसरी लड़की देखते हैं। थोड़े ही दिनों बाद वो किसी और लड़की के साथ नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं और शादी का दिन तय होता है 4 फरवरी 2016। नवीन की किसी और लड़की से शादी होने वाली थी, पर वो फ़ोन पर अभी भी आरज़ू के साथ कांटेक्ट में था और उससे मिल भी रहा था। ये सब बातें जानने के बाद पुलिस को नवीन प्राइम मेन सस्पेक्ट लगने लगा। जब पुलिस ने नवीन को ढूंढने की कोशिश करी तो सबसे पहले पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से उसकी लोकेशन नहीं मालूम पड़ पाई, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन उसका घर था। जब पुलिस उसके घर जाती है तो घर वालों से पता लगता है कि 4 फरवरी को नवीन की शादी हुई और वो अब अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून के लिए देश से बाहर जा रहा है और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। पुलिस सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलती है और नवीन को वहाँ से पकड़कर सीधा थाने ले आती है, यानी एयरपोर्ट से सीधा थाने लाकर जब नवीन से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि जब से घर वालों ने शादी के लिए मना किया, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था, ना ही मेरी कभी उससे बात हुई, तो मुझे आरज़ू के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स दिखाती है, तो उसकी थोड़ी सी चालाकी कम पड़ जाती है और वो कहता है कि हाँ, मैं आरज़ू से मिला तो ज़रूर था 2 फरवरी को, लेकिन वो रास्ते ही में मेरे कार से उतर गई थी और कहीं और चली गई थी। पुलिस को ये बात हज़म नहीं होती और वो थोड़ी सख्ताई से नवीन से पूछताछ करती है और पुलिस की सख्ताई के आगे तो बड़े बड़े अपनी चालाकी भूल जाते हैं, बड़ों बड़ों की अपनी चालाकी फ़ेल हो जाती है। तब फिर नवीन ने नए खुलासे करना शुरू किए। नवीन के मुताबिक वो भी अपने परिवार वालों की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन आरज़ू इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं थी। आरज़ू उस पर दबाव डाल रही थी कि वो उससे शादी करे। आरज़ू के दबाव में आकर ही वो उससे मिलता रहता था और 2 फरवरी को भी वो अपने घर से शादी के कार्ड कुछ बांटने निकला था, लेकिन आरज़ू ने उसे मिलने के लिए बुला लिया। नवीन आरज़ू को अपनी गाड़ी में बिठाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। गाड़ी के अंदर ही शादी को लेकर आरज़ू और नवीन में बहस हो जाती है और बहसबाजी इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नवीन गुस्से में आरज़ू का दुपट्टा पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसका दुपट्टा तब तक कसकर उसका गला दबाता है जब तक उसका शरीर ठंडा ना पड़ जाए। कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथों आरज़ू का कत्ल हो गया है। वो कुछ देर गाड़ी में वहीं बैठा रहता है और सोचने लगता है कि अब लाश का क्या। वो अपनी गाड़ी को एक सुनसान इलाके में लेकर जाता है और वहाँ जाकर आरज़ू की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। जब बॉडी उससे पूरी जल नहीं पाती, जलाने में मुश्किल होती है, तो वो बॉडी को फिर से कार के पीछे डिक्की में रख देता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूं।
पहले वो जाता है और सारे कार्ड्स बांटता है, जो कार्ड्स वो घर से लेकर आया था बांटने के लिए, और फिर उसके पास जुगाड़ लगाना शुरू करता है कि अब क्या किया जाए। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो आरज़ू की बॉडी को अपने ही 4 मंजिला घर में छुपाएगा। रात भर वो इधर से उधर पूरे शहर में घूमता रहता है और तकरीबन सुबह 5 बजे वो अपने घर आता है। घर से बाहर से गाड़ी से वो अब आरज़ू की डेड बॉडी ऊपर अपने घर में लेकर जाने की कोशिश करता है, पर बॉडी भारी होने की वजह से वो उसे अकेले नहीं उठा पाता। तो वो पास से ही एक कबाड़ी का काम करने वाले लड़के को बुला कर लाता है, उसे कुछ पैसे देता है और उसकी मदद मांगता है वो सामान ऊपर रखने के लिए। वो जाता है और आरज़ू की बॉडी को अपने ही कमरे की वेंटिलेशन शाफ्ट के पास रख देता है। अपने ही बेडरूम में वो उसकी डेड बॉडी छुपा देता है और उसके बाद 3 फरवरी को उसने ये काम किया, और मतलब 3 फरवरी को उसने डेड बॉडी अपने घर में छुपाई और 4 फरवरी को उसकी शादी थी। वो पूरा दिन अपने घर में परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स छिड़कता रहता है ताकि स्मेल ना आए, और घर वालों को लगता है कि ये शादी की खुशी में कर रहा है, बार बार शादी की खुशी में अपने घर को सजा रहा है, महका रहा है। और 4 फरवरी को उसकी शादी हो जाती है। हर कोई ये चीज़ सुनकर शॉक्ड था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। अपने ही बेडरूम में उसने एक डेड बॉडी छुपाई और 4 फरवरी को शादी हुई, और उसके बाद शादी के बाद खुद वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पर जा रहा है। पुलिस वाले नवीन के घर से आरज़ू की लाश को बरामद कर लेते हैं और उस घर से 100 से भी ज़्यादा खाली परफ्यूम्स और रूम फ्रेशनर की बोतलें भी बरामद होती हैं। नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके घर के दूसरे सदस्यों को भी पुलिस शक के बिना पर गिरफ्तार कर लेती है। तफ्तीश में पता लगता है कि नवीन का पिता राजकुमार भी 2005 से एक मर्डर के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में बंद था, और वो भी शादी के समय पर पेरोल पर बाहर आया था, पर फिलहाल वो भी फरार था। और बेहतर तफ्तीश के लिए ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। हैरानगी की बात तो ये थी कि आरज़ू एक बीए फाइनल की स्टूडेंट थी और वो लड़का एक 10वीं पास था। कैसे उसने आरज़ू को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फ़िलहाल आरोपी जेल में है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी ये सीख मिलती है कि हमें चाहे किसी पर भी, कोई भी वो हो, चाहे हम उससे प्यार ही ना क्यों करते हों, पर किसी पर भी हमें अंधा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।